संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर इस स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का पहला पाठ यानी पहली कविता इसका हम आज अध्ययन करेंगे। पहली कविता 9वीं कक्षा, जैसे कि हम 8वीं कक्षा में भी देखा है कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में 2 इकाइयों में विभाजन किया है, जैसे पहली इकाई और दूसरी इकाई। इसी प्रकार 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी अभ्यास जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के 2 विभाजन किए गए हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई का पहली कविता जो है हमारी 9वीं कक्षा की चांदनी रात, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त ने अनेक सारी कविताएं रचनाओं की रचना उन्होंने लिखी है, जैसे कि उनकी एक कविता है चांदनी रात, जो 9वीं कक्षा में पहली कविता हमें है, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चांदनी रात, तो चांदनी जैसे चांदनी रात तो हम भी जानते हैं कि चंद्रमा जब आकाश में आते हैं और जिसके प्रकाश से सारा आकाश या सारी धरती जैसे प्रकाशमान हो जाती है, धीमा सा मंद सा प्रकाश छाया जाता है, उसे हम कहते हैं चांदनी रात। तो चांदनी रात यानी प्रकृति का सुंदर वर्णन इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो चांदनी रात इस कविता का अध्ययन करते समय या ये कविता की जानकारी लेते समय पहले तो हमें इस कविता में जो लेखक ने कठिन शब्दों के अर्थ हमें बताए हैं, जैसे कविता का पहला परिच्छेद है, तो जिसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। चारू, जिसका अर्थ है सुंदर यानी मनोहर, थल का अर्थ है भूमि, उसके बाद शब्द आया है अवनी, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी कहते हैं, धरती कहते हैं, धरनी कहते हैं, अवनी कहते हैं, बहुत सारे पृथ्वी के लिए जमीन कहते हैं, तो पृथ्वी के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आया हुआ शब्द है अंबर, जिसका अर्थ है आकाश। अगला शब्द है पुलक, पुलक का अर्थ है रोमांच या खुशी। अगला शब्द है हरित यानी हरा भरा। उसके बाद जो शब्द आया है तृण, तृण का अर्थ है घास। और अगला शब्द है मंद, मंद का अर्थ है धीमा। तो कठिन शब्द के अर्थ जानने के बाद हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। चांदनी रात कविता, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, और इसका प्रकाश, चारू यानी सुंदर, चंद्र का सुंदर प्रकाश कहाँ पर खेल रहा है, जल और थल में। तो जल का अर्थ है पानी और थल का अर्थ है पृथ्वी। सुंदर ऐसी रात है और सुंदर ऐसे प्रकृति का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। तो चंद्रमा जैसे चंद्र का जो प्रकाश है, चारों चंद्र की चंचल किरणें जो है, किरणें जो है पृथ्वी पर आए हैं और खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं, जैसे आंख में चोली खेलते हैं, हम ऐसा कहते हैं, तो खेल रहे जल और थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ यानी सुंदर, स्वच्छ ऐसा प्रकाश बिछा हुआ है, बिछना जैसे कि हर तरफ फैलना। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका अर्थ है कि चंद्र का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है पृथ्वी पर, और यह प्रकाश ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा है जल और थल में। पृथ्वी पर भी और जल में भी यह प्रकाश अत्यंत सुंदरता से यहाँ पर दिखाई देता है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, और जैसे पुलक यानी यहाँ पर रोमांच, है ना। पुलक यानी हम कहते हैं कि रोमांच यानी खुशी, रोमांच भी कहते हैं और खुशी भी कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक प्रकार की खुशी प्रकट कर रही है कौन, धरती, है ना। पुलक प्रकट करती है धरती,
हरित तृणों की नोकों से। पुलक यानी आनंद प्रकट करती है। और इसका नतीजा क्या है कि चंद्र का प्रकाश धरती पर आया है, पृथ्वी पर आया है, और यह जानकर पृथ्वी एक प्रकार का आनंद प्रकट कर रही है, खुशी प्रकट कर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और धरती आनंद प्रकट कर रही है। यह हमें कैसे दिखाई दे रहा है कि हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण, तृण यानी घास, सुंदर ऐसा हरित तृण जो है झूम रहा है, चारों तरफ झूम रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी एक प्रकार का आनंद, खुशी, रोमांच यहाँ पर प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, और ऐसा लग रहा है मानो कि हमें मानना है, समझना है कि मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु का अर्थ है वृक्ष। धरती तो हरित तृणों की नोकों से, नोक यानी जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला भाग, हरित तृण, जैसे कि क्या होता है कि हवा जब आती है तो हरित तृण धीरे धीरे से यहाँ से वहां तक जैसे थोड़ा थोड़ा हिलता है, तो ऐसा सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। तो धरती जो है अपना आनंद प्रकट कर रही है, किसके सहारे? हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण इस प्रकार हिल रहे हैं और मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु यानी वृक्ष, झूमना, डुलना, है ना। झूमना यानी जैसे कि हिलना, खुशी से झूमना, जैसे कहते हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और मंद पवन, पवन जिसे कहते हैं हम हवा, और एक प्रकार की ऐसी हवा, मंद हवा चल रही है, और इस हवा के सहारे जो वृक्ष है, जो तरु है, झूम रहे हैं। तो ऐसा सुंदर वर्णन चांदनी रात में, जैसे कि कविता का यह पहला परिच्छेद है। क्या देखा हमने कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सुंदर चंद्र का प्रकाश फैला हुआ है और यह खेल चल रहा है, कहाँ पर? अवनी और अंबर तल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और यह सुंदर दृश्य देखकर आनंद प्रकट कर रही है धरती। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो सुंदर ऐसा प्रकृति वर्णन इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम भी चांदनी रात को देखते हैं, हम भी जब छत पर सो जाते हैं, चांदनी रात, चंदा ऐसा सुंदर ऐसा चंदा हमें आकाश में दिखाई देता है, सुंदर ऐसी जैसा कि प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। हमने भी चांदनी रात का मजा ले लिया है, हमने भी चांदनी रात किस प्रकार की होती है देखी है, जैसे कि चांदनी रात का मजा हमने भी लिया है। तो आपको पता है कि यह प्रकृति बहुत सुंदर है ना। हमारी प्रकृति बहुत सुंदर है जिसका वर्णन हम करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कविताएं हमने देखी होंगी 8वीं कक्षा में भी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सुंदर ऐसा प्रकृति का वर्णन करने वाली कविताएं जो है हमने देखी है। उसमें से ही एक, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो कहानियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना का भी यहाँ पर उजागर, ये राष्ट्रीय भावना भी हुई है, राष्ट्रीय भावना भी हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार कुछ ऐतिहासिक पौराणिक रचनाओं की रचना भी उन्होंने की है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की भी हमारे 9वीं कक्षा की पहली इकाई में पहली कविता जो हमने देखी है, जो चांदनी रात का जो कविता का जो पहला परिच्छेद हमने देखा है, उस परिच्छेद में जो भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने आज देखे हैं। तो चांदनी रात का पहला परिच्छेद, जैसे कि हमने कक्षा में इस कविता को पठित करके लिया था, आपने उस कविता को पठित किया है ना। चांदनी रात, जैसे हमने कविता को एक बार पढ़ना है और ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक हमें कविता को ध्यान करना है, पठित करना है, याद करना है। तो अगला जो परिच्छेद इस कविता का है हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।